आज हम व्यवसाय अध्ययन में पाठ 1 के अंतर्गत प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। यहाँ पर है, मनुष्य द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं जो धनोपार्जन के लिए की जाती है तथा जो वस्तु के उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग से संबंध होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं में वे क्रियाएं भी शामिल की जाती है जो धन को प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ होगा। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मनुष्य, संक्षिप्त में मनुष्य द्वारा लाभ या आय प्राप्ति हेतु की गई समस्त क्रियाएं जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न होता है, आर्थिक क्रियाओं की कौन कौन सी विशेषता होती है। तो आर्थिक क्रिया की 3 विशेषता हैं: आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक क्रियाएं, कानून का पालन। उसके बाद अनार्थिक क्रिया से क्या सही, अनार्थिक क्रिया का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है अर्थ, मनुष्य द्वारा की गई ऐसी समस्त क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता अपितु सामाजिक रीति रिवाज व परंपरा के अनुसार उन क्रियाओं को करना अनिवार्य है जिन्हें आर्थिक क्रिया या आर्थिकतर क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका अर्थ लिख सकते हैं। यहाँ पर और दिया हुआ है, सामाजिक रीति रिवाज, प्रेम, स्नेह, मित्रता या पारिवारिक रीति रिवाजों के कारण की गई समस्त क्रियाएं जिनमें लाभ की प्राप्ति नहीं होती है और न ही इन क्रियाओं का मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता है, इन्हें आर्थिक, अनार्थिक या आर्थिकतर क्रियाएं कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में अंतर: उद्देश्य, आर्थिक मापदंड, भावना और प्रभाव। ये 4 इसके अंतर के आधार हैं, आर्थिक और अनार्थिक क्रिया में अंतर। इसके बाद व्यवसाय का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ, ये व्यवसाय का अर्थ है। नीचे में कुछ परिभाषा भी दी हुई है, उसमें इसको भी हम एक परिभाषा लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, व्यवसाय की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है, समझाइए। तो यहाँ पर 10 पॉइंट दिया हुआ है। मानवीय आर्थिक क्रियाएं, विनिमय संबंधी क्रियाएं, उपयोगिता का सृजन, लाभार्जन उद्देश्य, अनिश्चितता व जोखिम, वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान, क्रियाओं में निरंतरता, समाज को लाभ, वैधानिकता और साहस। इसका वर्णन यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद देखते हैं कि पेशा क्या है और पेशे की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तो पेशा क्या है, तो पेशा का अर्थ यहाँ पर ये दिया हुआ है, पेशा का आशय विशिष्ट ज्ञान, प्रशिक्षण एवं योग्यता के आधार पर आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य से की गई मानवीय क्रियाएं पेशा कहलाती है। प्रमुख पेशावरों में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि हैं। कुछ परंपरागत व जाति के आधार पर भी पेशा अपनाया जाता है, जैसे लोहार, सोनार, बढ़ाई, धोबी, नाई, माली आदि। यहाँ पर इसकी विशेषताएं दी गई है नीचे में। ये भी पेशे की पूरी विशेषताएं, कुल यहाँ पर 9 विशेषता दी गई है पेशे की। इसके बाद अगला प्रश्न रहता है, रोजगार या नियोजन का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर रोजगार या नियोजन का अर्थ दिया हुआ है, जिसको हम लिख सकते हैं इसके उत्तर में। इसके बाद अगला प्रश्न रहता है, रोजगार या नियोजन की कौन कौन सी विशेषता होती है। तो यहाँ पर ये उत्तर दिया हुआ है पूरा 8 नंबर तक का, इसका उत्तर 1 से 8 तक पूरा दिया हुआ है, रोजगार या नियोजन की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद व्यवसाय एवं पेशा में क्या समानता है। तो दोनों में समानता है, यहाँ पर 5 नंबर तक दिया हुआ है, 1 से 5। उसके बाद दिया है अगला प्रश्न, व्यवसाय एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। तो ये नीचे में 3 अंतर दिया हुआ है, व्यवसाय, पेशा और रोजगार या नियोजन में। इसका अगला प्रश्न, व्यवसाय के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से। तो व्यवसाय के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और नैतिक या मानवीय उद्देश्य।
यदि प्रश्न में रहता है कि आर्थिक उद्देश्य क्या है, तो इसके अंतर्गत जो जो पॉइंट है उसको आएगा। जैसे पहला आर्थिक उद्देश्य में है, पहला लाभोपार्जन, दूसरा है ग्राहकों का सृजन, तीसरा नवोत्पाद या नवप्रवर्तन, ये हुआ इसके अंतर्गत 3। उसके बाद ये सामाजिक उद्देश्य, तीसरा है नैतिक या मानवीय उद्देश्य। उसके बाद अगला प्रश्न, उद्योग का क्या अर्थ है? तो उद्योग का अर्थ यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। उद्योग का आशय उन समस्त क्रियाओं से है जिसके अंतर्गत कच्चे अथवा अर्धनिर्मित माल को विशिष्ट प्रक्रियाओं द्वारा पक्के माल या निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है। मूलतः उद्योग वस्तुओं के रूप, आकार एवं विशेषता में परिवर्तन द्वारा उपयोगिता के सृजन से संबंधित है। अन्य शब्दों में उद्योग व्यावसायिक क्रिया का वह अंग है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन एवं निर्माण किया जाता है जिससे उसका उपयोग उपभोक्ता कर सके। उद्योग द्वारा वस्तुओं की उपयोगिता का सृजन किया जाता है जिससे मानव की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। नीचे में परिभाषा भी दिया हुआ है। उसके बाद अगला है उद्योग का क्या महत्व है? तो उद्योग का महत्व यहाँ पर दिया हुआ, इसका उत्तर, इसका विस्तृत वर्णन नीचे है यहाँ पर। पहला उद्योग का महत्व है देश का आर्थिक विकास, दूसरा राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तीसरा प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, चौथा रोजगार में वृद्धि, पांचवा पूंजी का निर्माण, छठवां अनुसंधान को प्रोत्साहन और सातवां व्यापार में वृद्धि। उसके बाद है वाणिज्य से क्या आशय है? तो वाणिज्य का आशय यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसका उत्तर होगा। अगला है वाणिज्य की विशेषताएं बताइए। तो वाणिज्य की ये विशेषताएं का 5 दिया हुआ है। पहला व्यवसाय का अंग, दूसरा उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य की कड़ी, तीसरा उपयोगिता का सृजन, चौथा वस्तुओं का हस्तांतरण, पांचवा अन्य। ये इसका उत्तर हुआ, इसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। उसके बाद अगला है वाणिज्य का क्या महत्व है? तो वाणिज्य का महत्व यहाँ पर 11 पॉइंट दिया हुआ है। पहला औद्योगिकीकरण, दूसरा प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, उत्पादन में वृद्धि, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन, सफल व्यापारी बनाना, राष्ट्र की उन्नति की माप, रोजगार में वृद्धि, आर्थिक समस्याओं का ज्ञान, दुर्लभ वस्तुओं का उपभोग, व्यापक दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थान। ये 11 पॉइंट है वाणिज्य का महत्व। इसके बाद है वाणिज्य के क्या उद्देश्य हैं? तो पहला है लाभ प्राप्त करना, दूसरा सेवा भावना, तीसरा पूंजी की सुरक्षा, चौथा सामाजिक उत्तरदायित्व, पांचवा कर्मचारियों के हितों की रक्षा। उसके बाद अगला है वाणिज्य के कार्य। तो वाणिज्य के 5 कार्य हैं। व्यक्तियों की बाधा को दूर करना, दूसरा विनिमय की बाधा को दूर करना, तीसरा समय की बाधा दूर करना, चौथा स्थान एवं दूरी की बाधा दूर करना, पांचवा ज्ञान की बाधा दूर करना। ये 5 प्रकार के कार्य हैं वाणिज्य के। उसके बाद है व्यापार का क्या अर्थ है? तो व्यापार का ये अर्थ पूरा दिया हुआ है। उसके बाद है व्यापार की कौन कौन सी विशेषताएं थी? तो व्यापार की 5 मुख्य विशेषता होती है। पहला 2 पक्षकारों का होना, दूसरा पारस्परिक लाभ का उद्देश्य, तीसरा मुद्रा का माध्यम, चौथा वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, पांचवा अन्य विशेषताएं। उसके बाद है व्यापार का क्या महत्व है? तो यहाँ पर व्यापार का महत्व जो दिया हुआ है वो है 1 से 5 तक दिया हुआ है, ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद है व्यापार, उद्योग और वाणिज्य में क्या अंतर है? तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है व्यापार, उद्योग और वाणिज्य में अंतर। इसके बाद देखेंगे व्यावसायिक जोखिम का अर्थ क्या है। तो व्यावसायिक जोखिम का ये अर्थ दिया हुआ है, यहाँ पर इसका अर्थ है जोखिम का मतलब होता है अनिश्चितता, भविष्य में होने वाली। उसके बाद अगला प्रश्न है व्यावसायिक जोखिम की विशेषताएं कौन कौन सी? तो व्यावसायिक जोखिम की विशेषताएं यहाँ पर दिया हुआ है, 1 से 9 तक दिया है। पहला है जोखिम का कारण अनिश्चितता है, दूसरा जोखिम का प्रतिफल लाभ होता है, तीसरा जोखिम से बचना कठिन,
चौथा, जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार पर निर्भर है। पांचवा, नए व्यवसाय में जोखिम अधिक। छठवां, जोखिम पर एकाधिकार प्रवृत्ति का प्रभाव। सातवां, प्रयासों के विपरीत जोखिम। आठवां, परिस्थितियों के अनुसार जोखिम की मात्रा। नंबर 9, व्यवसाय की प्रकृति से जोखिम प्रभावित होती है। इसके बाद है व्यावसायिक जोखिम के कौन कौन से कारण। व्यावसायिक जोखिम के कारण जो हैं वो है, पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण के अंतर्गत 3 है, भूगर्भीय परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, मौसमी परिवर्तन। मानवीय कारण में मनुष्यकृत कारण, बेईमानी, हड़ताल या तालाबंदी, लापरवाही से जोखिम। तीसरा है बाजार संबंधी जोखिम, इसमें समय संबंधी जोखिम, मार्ग संबंधी जोखिम और प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति। चौथा, भौतिक कारण। पांचवा, सरकारी नीति। छठवां, उधार विक्रय। ये व्यावसायिक जोखिम के कारण हैं। इसके बाद अंत में अभ्यास के लिए दिए हुए खाली स्थान, सही गलत, उचित संबंध जोड़िए। इसका उत्तर भी यही नीचे में दिया हुआ है और सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका भी उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है।